और इसकी बनावट के वर्ष से अब तक लगभग 225 साल से ज़्यादा, लगभग 250 साल हो चुके हैं। लेकिन आप इसकी मजबूती का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि ये आज भी वैसा ही खड़ा हुआ है। अच्छा, कहावत ये भी है कि इसे बनाया जाता था दिन में और रात में तोड़ा जाता था। मैं आपको दिखवाता हूँ कि ये देखिए, ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। ऐसी एक सीढ़ी इधर है और ऐसी ही ठीक दूसरी तरफ थी, लेकिन एएसआई ने कुछ दुर्घटनाओं के बाद इन सीढ़ियों को बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश घूमने आने वालों के लिए दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पहली सुबह बनारस और दूसरी शाम अवध। तो ऐसी ही एक शाम को हम आपको लेकर आए हैं लखनऊ की हस्ताक्षर इमारत, जिसे कहते हैं रूमी गेट, वो दिखाने लाए हैं। आज हम आपको रूमी गेट के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। रूमी गेट का निर्माण नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 में शुरू कराया था और इसका और इसके पीछे जो बना हुआ है इमाम बाड़ा, दोनों का निर्माण 1784 में शुरू होकर लगभग 1786 में ख़त्म हुआ। और ख़ास बात यह है कि इसका निर्माण उस वक्त कराया गया था जब यहाँ पर अवध में काफ़ी अकाल आया हुआ था। लेकिन ख़ास बात ये थी कि यहाँ जो रहने वाले थे वो इतने खुददार किस्म के थे लोग कि उन्हें भीख मांगकर गुजारा करना मंजूर नहीं था। इसी को ध्यान में रखते हुए नवाब आसिफउद्दौला ने इसका निर्माण कराया, जिसमें लोगों ने मजदूरी की और करीब बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि करीब 22,000 लोगों ने इसमें मजदूरी की थी और दिन रात यहाँ इसे तैयार किया जाता था। अच्छा, कहावत ये भी है कि इसे बनाया जाता था दिन में और रात में तोड़ा जाता था। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो निम्न वर्ग के लोग थे वो दिन में इसे बनाते थे। अब दिन में बनाने के लिए उनके पास होता था, और शाम को जो है रात में अंधेरे में वो लोग आते थे जो उच्च वर्ग से होते थे, लेकिन उनकी भी माली हालियत बहुत अच्छी नहीं थी उस वक्त। लेकिन इज़्ज़त बचाने के लिए वो लोग रात में आते थे और इसे एक एक ईंट जो पसंद नहीं आती थी उसे हटा देते थे। फिर इसी तरह ये चीज़ चलती रही और करीब 2 साल बाद इसका निर्माण पूरा हुआ। आइए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। ये देखिए, ये इमारत जो है, वैसे तो ये मुख्य इमारत है इसकी, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसके जो मेहराब हैं वो आपको हिंदू मुस्लिम जो मिक्स जो कल्चर है उसको दिखाई देगा आपको। और ये देखिए, इसकी 3 मंजिला इमारत है, पहली, दूसरी और तीसरी। इसके बैक साइड में और उधर की तरफ दोनों ओर से ऊपर जाने का रास्ता था, लेकिन चूँकि कई यहाँ पे कुछ बुरी घटनाएं हुई, लोग ऊपर चले जाते थे, कई बार लोग कुछ गिर गए, तो उसके बाद से एएसआई ने चूँकि इसका संरक्षण करती तो उसने इसके ऊपर जाने का रास्ता बंद कर रखा है। देखिए, ये इसकी जो कुल ऊंचाई है दरवाजे की, ये करीब 60 फीट है। देखिए, इस इमारत की मजबूती का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ से दिन में हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं और इसकी बनावट के वर्ष से अब तक लगभग 225 साल से ज़्यादा, लगभग 250 साल हो चुके हैं। लेकिन आप इसकी मजबूती का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि ये आज भी वैसा ही खड़ा हुआ है, ना तो इसमें कोई किसी तरीके की बहुत बड़ा डैमेज आया। हालांकि एएसआई इसका संरक्षण करता है, लेकिन फिर भी आप इसकी मजबूती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ख़ास बात मैं आपको बताऊं, इसमें ना तो लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है और ना ही लोहे का, इसमें सिर्फ लखौड़ी ईंट इस्तेमाल की गई है। और साथ ही इसको बादामी बुरादेस बनाया गया, बादामी मसाला, शायद उसमें बादाम मिलाते होंगे या ऐसा कुछ और मिलाते होंगे, या कलर उसका बादाम जैसा होता होगा शायद, इसलिए इसे बादामी मसाला कहते होंगे। और आप भी देख सकते हैं कि यहाँ आसपास जो है शाम को रौनक रहती है। लखनऊ वाले तो आते ही हैं यहाँ घूमने के लिए, उनके लिए एक अच्छा चिलिंग पॉइंट है। और उसके अलावा बाहर से जो लोग हैं, जो लोग यहाँ लखनऊ घूमने आते हैं, वो भी यहाँ काफ़ी आते हैं। आप देख सकते हैं शाम को कितनी रौनक रहती है यहाँ पर। आप देखेंगे तो इधर
ऊँट और घोड़े की सवारी के लिए भी व्यवस्था है। बच्चों के लिए पार्क बगल में बना हुआ है, दोनों तरफ इसके एक छोटे-छोटे पार्क बने हुए हैं। और लखनऊ में आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पिछले कुछ समय से काफ़ी शूटिंग हो रही है, काफ़ी फ़िल्मों की शूटिंग हो रही है और उसमें रूमी गेट ज़रूर दिखाया जाता है, क्योंकि ये रूमी गेट लखनऊ की सिग्नेचर बिल्डिंग है। यहाँ जो भी आता है वो रूमी गेट देखे बिना नहीं जाता है। खाना और पुरानी इमारतें, ये लखनऊ की पुरानी, ये सबसे बड़ी ख़ास चीज़ें हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पुराने लखनऊ में मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ, यहाँ मेरे दाहिनी ओर जो है गोमती है और बाईं ओर जो है वो चौक का रास्ता जाता है इधर से। यहीं आपके चौक का बाज़ार है, बड़ा बाज़ार है। चौक लोग घूमने आते हैं, यहाँ शॉपिंग भी करते हैं। चिकन की काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, चिकन का सामान यहाँ मिलता है। खाने वाला चिकन के लिए तो है ही, और पहनने वाला दोनों चिकन यहाँ पे मिलता है। ये रूमी गेट का पीछे का हिस्सा है। देखिए गाड़ियाँ, अभी हम उसके दूसरी तरफ थे, अब हम पीछे की तरफ आ गए हैं और यही रास्ता आगे जाता है। देखिए ये इधर जो है ये इमाम बाड़ा है, बड़ा इमाम बाड़ा। वैसे तो लखनऊ में बहुत सारे इमाम बाड़े हैं, जिसमें से ये सबसे बड़ा इमाम बाड़ा है। इसे आसिफ़ी इमाम बाड़ा भी कहते हैं। और इधर देखेंगे आप तो ये आपको टीले वाली मस्जिद दिखाई दे रही होगी, जिसमें ये मीनारें 2 दिख रही हैं और 3 गुंबद। ये बहुत ही फेमस यहाँ की टीले वाली मस्जिद है। टीले वाली मस्जिद है और इसके पीछे जो है गोमती है। इधर देखिए मैं आपको दिखवाता हूँ कि ये देखिए ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। ऐसी एक सीढ़ी इधर है और ऐसी ही ठीक दूसरी तरफ थी, लेकिन एएसआई ने कुछ दुर्घटनाओं के बाद इन सीढ़ियों को बंद कर दिया है। और देखिए 3 आपको फ्लोर दिखाई देंगे, जिसमें जो है आपको लोहे के कुछ वो दिखाई दे रहे होंगे। ये बाद में लगाए गए हैं, ये पहले नहीं लगे थे जब इमारत का निर्माण हुआ था। और चूँकि कई बार यहाँ पे सड़कों का निर्माण हुआ, इसलिए थोड़ी सी नीचे हो गई है और सड़क थोड़ी सी ऊँची हो गई है। देखिए हम आपको अवध की खूबसूरत शाम दिखाने लाए थे। शाम तो आपने देखी ही, अब आप देखिए चाँद भी अपने पूरे शबाब पर है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है।